और इस बीच देखिए अहम खबर वेस्ट बैंक से आ रही है। वेस्ट बैंक के तुलकर्म कैंप में इजरायली सेना ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान घर में हुआ विस्फोट, उसकी तस्वीरें सामने आ गई। ये तुलकर्म की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर आईडीएफ के जवान पहुंचे थे रेड मारने के लिए, छापा मारने के लिए, लेकिन उसी दौरान यह विस्फोट हो गया। और आईडीएफ के हमले में गाजा में तबाही, कई घरों पर इजराइल की स्ट्राइक हुई है। घरों के मलबे में दबे हुए हैं कई लोग। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हाहाकारी हैं। मलबे में अपनों को तलाश रहे हैं परिजन। मानवता पर कैसे कहर बनकर टूट रही है ये जंग, ये आपको इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा होगा। गाजा में भारी संख्या में आम नागरिक भी हमले का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ हमास के लड़ाकों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कीमत यहां के आम नागरिक भी चुका रहे हैं। रिहायशी इलाके पर बमबारी की गई और उसका अंजाम हमारे सामने है। भारी संख्या में यहां पर लोग घायल हुए हैं, उनकी जानें गई हैं और हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। कोहराम बरपा हुआ है इस पूरे इलाके में इजराइल के हमले के बाद। और वहीं ईरानी हथियारों का कारोबार बढ़ गया है। ये बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव जंग का सामने रखने वाली खबर है। गाजा और यूक्रेन युद्ध के बीच कारोबार बढ़ा है। $1 बिलियन तक पहुंच गया है ये कारोबार। ईरानी उप रक्षा मंत्री मेहदी फराही का ये बड़ा दावा। दुनिया में ईरानी हथियारों की मांग बढ़ी है। ये कोई और नहीं बल्कि ईरान की तरफ से दिया गया आधिकारिक बयान है। तो यानी इसका मतलब हम क्या निकालें? गाजा जंग से सीधे सीधे ईरान को फायदा पहुंच रहा है, यह कहा गया है। देखिए ईरानी उप रक्षा मंत्री क्या दावा कर रहे हैं। दुनिया में ईरानी हथियारों की मांग बढ़ी है, यह साफ तौर पर बताया गया है। $1 बिलियन तक पहुंच गया है हथियारों का कारोबार। यह डॉल नहीं, डॉलर लिखा हुआ है और ऊपर ईरानी उप रक्षा मंत्री का यह दावा है। मार्च 2021 से 2023 तक जबरदस्त फायदा हुआ है, ये साफ तौर पर बताया गया है। फाइटर जेट्स और युद्धपोत बनाने की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। 7000 कंपनियों को रक्षा मंत्रालय की मदद मुहैया कराई गई है, यह बताया गया है। अब जरूरी बात देखिए क्या निकलकर सामने आती है इस बयान में। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को हथियार बेचे। हम सब ये जानते हैं कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए मदद की गई रूस की ईरान की तरफ से। ईरान रूस को भारी संख्या में ड्रोन भेज रहा है आज की तारीख में भी, उस रूस के लिए जो यूक्रेन के साथ युद्ध में। हमास, हुती, हिजबुल्लाह के पास ईरानी हथियारों का दावा लगातार किया जा रहा है कि इन तीनों संगठनों को किससे मदद मिल रही है? ईरान से मदद मिल रही है। और यही वजह है कि भारी संख्या में इन तीनों संगठनों के लड़ाकों के पास ईरानी हथियार नजर आते हैं। गाजा जंग में हमास के ईरानी हथियार से हमले का दावा सामने आया है और इसकी तस्दीक कई तस्वीरें करती हैं। आईडीएफ कई बार वो तस्वीरें जारी कर चुकी है और बता चुकी है कि देखिए कैसे बड़े पैमाने पर ईरानी हथियार हमास को मिल रहे हैं। और अहम खबर है इजराइल की हिजबुल्लाह को बड़ी जंग की तैयारी। आईडीएफ कमांडर इरेज पेरेट्स का दावा, सर्दियों में हिजबुल्लाह से जंग की तैयारी की जा रही है। सर्दियों में हिजबुल्लाह को होगी मुश्किल। आईडीएफ ने जवानों को बढ़ाना शुरू कर दिया है, यानी फोर्सेस बढ़ाई जा रही हैं। इजराइल की तरफ से और तैयारी की जा रही है क्योंकि लेबनान का फ्रंट भी अब एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि गाजा 2.0 की लड़ाई जो है वो वाया लेबनान लड़ी जाएगी क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को दे रहा है चुनौती। तो सर्दियों में जंग का जिक्र हो रहा है। लेबनान में भारी विध्वंस होगा, इसके आसार जताए जा रहे हैं। कैसे? इजराइल का दावा देखिए क्या है। सर्दियों में जंग के लिए तैयारी हमने पूरी कर ली है। कर्नल इरेज पेरेट्स जो कि इजरायली सेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है। वो कहते हैं हिजबुल्लाह से बड़ी जंग की हमने तैयारी कर ली है। सर्दियों में हिजबुल्लाह को मुश्किल होगी, ये इजरायली फोर्सेस का आकलन है
कि सर्दियों में हिजबुल्लाह उतनी ताकत से अटैक नहीं कर पाएगा। बड़ी संख्या में सेना की तैनाती कर दी गई है। जवानों के लिए जो जरूरी साजो सामान होता है वो मुहैया करा दिया गया है। तूफान सूट, कोट और जूते भेज दिए गए। अभी से पूरी तरह से इजरायली डिफेंस फोर्सेस प्रिपेयर्ड नजर आ रहे हैं कि लेबनान से अगर फुल फ्लेजेड वॉर शुरू होती है तो हम तैयार रहें, और उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी तैयारियां की गई हैं इजराइल की तरफ से, जो हमने आपको बताया।